स्वात में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहा। कई होटल सेकंड्स में गिर गए। गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी में बहती दिखाई दी। शहरी रेले को देखकर भाग खड़े हुए। बहरीन बाजार मुकम्मल डूब गया। 150 से ज्यादा दुकानें और मकानात पानी की नजर हो गए। सैकड़ों सयाह महसूर। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने शहर में 30 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज कर दी। चारसदा में पानी के शोर से इलाका मकीन सहम कर रह गए। ख्याली के मकाम पर 1.5 लाख क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। पानी पुलों से टकराने लगा। करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। नौशेरा में दरियाए काबुल में पानी की सतह बुलंद होने लगी। इलाके के स्कूल 2 रोज के लिए बंद। कोहिस्तान में दुबेर बाजार सैलाबी रेले में बह गया। बुलंद इमारतें, पुल और सड़कें पानी की नजर हो गईं। लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। पुल बहने से कोहिस्तान का दूसरे इलाकों से राबता मुनक़ता हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा डेरा इस्माइल खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कमिश्नर ने बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। डैम्स होते तो पानी नुकसानात के बजाय तरक्की और खुशहाली का बायस होता। इमरान खान की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब ज़दगान से मुलाकात करके मुश्किलात से आगाही हासिल की। सिंध हुकूमत को 15 अरब रुपए की ग्रांट देने का भी ऐलान। सियासी जमातों को एक होकर मुश्किल का मुकाबला करना होगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। सैलाब से सिंध पानी पानी हो गया। खैरपुर में सैलाब ने तबाही मचा दी। 20,000 से ज्यादा खानदानों की सर से छत छीन ली गई। 200 देहात का जमीनी राब्ता कट कर रह गया। जान बचाने के लिए नकल मकानी करने वाले 5 अफराद रेले में बह गए। 3 की लाशें निकाल ली गईं। 2 की तलाश जारी। दादू में नहर में शिगाफ पड़ने से 500 देहात डूबने का खदशा। जाम शोरों में तबाह होने वाला रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका। ट्रेन की आमदरफ्त 10 रोज के लिए मुअत्तल। बारिश के बाद हैदराबाद के मुतअद्दिद इलाके झील का मंजर पेश करने लगे। शदीद बारिशों से क्वेटा का मुल्क भर से जमीनी और फजाई रास्ता कट कर रह गया। PTCL नेटवर्क, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज का निजाम बैठ गया। शहरी 15 घंटे से वक्त से बिजली से महरूम। लाइन बहने से गैस की सप्लाई भी मुनक़ता हो गई। खराब मौसम की वजह से PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कई परवाजें मनसूख कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 200 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को 24 घंटों में रिलीफ देने का हुक्म। बिल जमा कराने की मुकर्ररा तारीख बढ़ा दी गई। शहरियों को बिल के लिए दफातर न आने की हिदायत। तरमीम शुदा बिल घरों पर इरसाल किए जाएंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी गई। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमाकारी करेगा। एयरपोर्ट्स को लीज पर लेने का भी ख्वाहिशमंद। UAE भी पाकिस्तान में $2 अरब की सरमाकारी करेगा। $1 अरब सऊदी अरब की जानिब से मौसूल होंगे। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का भारत से मिसाइल वाक़े पर एक बार फिर मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तानी कैदियों को जाली मुकाबलों में शहीद करना काबिल मज़म्मत करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वज़ीर आज़म के दौरा इजराइल की खबरें बेबुनियाद करार दी थी। महंगाई मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। टमाटर 47 रुपए और प्याज 35 रुपए फी किलोग्राम महंगे हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज कल से दुबई में होगा। इफ्तिताही मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी।